मथुरा में गए, गोकुल में गए, कई रोज रहे वृंदावन में, नद गांव गए, बरसान गए, घूमे सारे गोवर्धन में। इसी तरह भगते भगते मेरे छाले पड़िए बामन में, पर प्यारे के दर्शन न हुए, मेरी याद रही मन ही मन में। मथुरा में गए, गोकुल में गए, कई रोज वृंदावन में रहे हम, सोमाश्रम में कई रोज, और उसके बाद बरसाने गए, नदगांव गए, घूमे सारे गोवर्धन में। मेरे इसी तरह भगते भगते छाले पड़िए पावन में, पर प्यारे के दर्शन न हुए, मेरी आस रही मन की मन में। हरिद्वार भी गए स्वामी शिवानंद के आश्रम पे, वहां भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर बद्रीनाथ में ओ भैया मैं गिरता पड़ता धाया था, द्वारिका में इस आधार ने अरे 6 महीना वास बनाया। बैठ द्वारका, यानी द्वारका में 6 महीने रहा मैं भैया। और बता दूं, फिर आए लौट प्रयाग में हम, प्यारा न वहां भी पाया था, आधार कसम से कह रहे हैं, जा गया वहीं पछताया था। फिर बद्रीनाथ में ओ भैया में गिरता पड़ता धाया था, द्वारका में जाकर के हमने 6 महीना वास बनाया था। फिर आए लौट प्रयाग में हम, प्यारा ने वहां भी पाया था, आधार कसम से कहते हैं, जहां गए वहीं पछताया था। फिर काशी में गए, गंगा नहाई, पर प्यारे का दर्शन न मिला, और अमरनाथ में भी देखा, मयूष का राज भवन न मिला। भैया फिर आए लौटे हम गोकुल में, यहाँ भी तो किसी से मन न मिला, दुनिया में फूटी आंखों को अरे हमें कहीं अंजन न मिला। अब कहाँ मिला? जब मिला जब निरंजन वन में बैठ मैंने अपने प्यारे का ध्यान किया, दुनिया के झंझट छोड़ दिए और ओम नाम का पान किया। जब ममता मोह मिटी सारी, मेरे भैया जब ओम नाम का मैंने जाम पिया, आधार कसम से कह रहे हैं, दिल में दिलदार ने दर्द दिया। ए भैया मन मंदिर में देखो, इधर उधर मत भागो। तुमने वो गीत भी सुना होगा, क्या? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर वाली। पत्थर का मंदिर नहीं बताया, मन का मंदिर। तो भाइयों मैं तुम्हें ये बताए दे रहा हूं, बहनावा अंधेरे में न भटको,
रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में आए। रानी ने अपने पिया के लिए बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पी करके लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बाद जमीन पर बैठ गई, अपना सर उसने अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। तो राजा अपनी गोरी की लट्टों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा, गोद में सर रखे रखे महारानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। जब महारानी की हिचकी सुनी है राजा ने एकदम सर लेके सामने किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? क्या घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या बांदी ने बदतमीजी की? रानी बोली, पिया, नौकरों की क्या हिम्मत है जो मेरी आज्ञा का पालन न करें? हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगाए दो। राजा ऐसे चौंका मानो उसके खोपड़े पे किसी तमाचा मारा हो। कैसे कलंक लगा दिया? तो रानी अपने साजन से बोली, सुनो पिया, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज हमारे गोनों को 45 सालें हो गई। इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बता रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती और कहती, ओरी बहना बांझों को मुंह देख लो, आज दिन खराब है। कोई कहती जो औरत बांझ ना आए, जगो दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, इसलिए रोई हूं। राजा बोली, पागल, आंसू पहुंच। औलाद बनाना मर्द और औरत का काम नहीं है। औलाद बनाना तो भगवान के हाथ में है। जिनकी इच्छा से फूलों से ब्रह्मा पैदा हुए हों, जिनकी इच्छा से मेरे तेरे पंच भौतिक शरीर बन के तैयार हुए हों। हे प्राण प्यारी, मां लीलाधर की लीला को समझ के खामोश बैठो। औलाद बनाना हमारा आपका काम नहीं है, औलाद बनाना भगवान का काम है। रानी बोली, पिया, ये तो मैं जानती हूं, लेकिन एक कर्म क्षेत्र संसार है। जो कायर होते हैं बग झके अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा दें, कर्म करने में बिल्कुल बुझदिले। आलसी ये कहा करता, मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। तो राजा बोला, क्या करूं? औलाद के लिए लाठी चलाऊं? रानी बोली, पिया, लाठी ने चलाओ, एक अकल बता दूं, बताओ। दो कर जोड़े हाथ, सुनो पति बात, अर्जन का मेरी, तुम दूजो कर ले ब्याह रे, कारो मत सैया देरी। अरे करो ना देरी, कंठ मेरे देरी के सैया देरी। बहुत सुना गुडे, तुम दूजो कर ले ब्याह रे, करो ना सैया
फेरी। कह रही सत्य बचन ले मान न हो संतान को कि अब मेरी, वो रूठ गए भगवान रे नजरी लइए फेरी। सैया मत देर लगाइयो रे तुम, दूजो प्यार चाहियो रे मेरे। मत तुम मन में घबराइयो रे बा, प्रभु से तोरी लगाइयो रे मती। दूसरी शादी कर लो मेरे स्वामी,